बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेसन में हम एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 1 को पढ़ रहे थे। उसके हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे मुकम्मल। उसको कंटिन्यू करेंगे। 8th क्वेश्चन उसका जो है वो आज शुरू करेंगे हम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। द नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। मसलन 1, 3, 5, 7 ये क्या है? ऑड इंटीजर्स हैं। तो 3 ऑड इंटीजर्स हैं, कंटिन्यूस हैं, एंड उनका जो सम है वो है 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो कौन कौन से 3 इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स, जो जिनका सम जो है वो 51 हो। तो सॉल्यूशन you know the thing we have to find out, we consider that one। तो डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं, ऑड इंटीजर्स। तो उनको पहले let the first odd integer, first required odd integer is equal to x। ये सपोज कर लिया हमने। Now the second required odd integer is equal to x plus 2। क्योंकि जो एक इंटीजर होगा, जो फर्स्ट इंटीजर होगा उसमें 2 प्लस करेंगे तो अगला ऑड इंटीजर आएगा। सपोज हमारे पास पहला ऑड इंटीजर 1 है, इसके बाद तो दूसरा इंटीजर 2 होगा, वो ऑड नहीं है, वो इवन है, 2 पे पूरा डिवाइड होता है कंप्लीटली। उसके बाद 3 आएगा और ये ऑड है, तो इसका मतलब 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह इससे अगला इंटीजर 4 होगा, लेकिन ये ऑड नहीं है, ये इवन है। इससे अगला इंटीजर 5 होगा। तो अगर 1 में क्या करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे या 3 में 2 ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो यहां से यहां जाना है तो इसमें 2 प्लस करें, यहां से यहां जाना है तो फिर 2 प्लस करें। यानी हर ऑड में जब 2 प्लस करेंगे
तो फिर अगला नेक्स्ट ऑड इंटीजर आपको मिल जाएगा। तो सेकेंड required odd integer is equal to x plus 2. The third required odd integer is equal to x plus 2 फिर प्लस 2, तो x plus 4 हो गया ना, x plus 2 plus 2, x plus 2 तो ये है ना सेकंड वाला, उसमें फिर एक दफा प्लस 2 करेंगे तो थर्ड ऑड इंटीजर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, according to the given conditions, तीनों का जो सम है, फर्स्ट x है, सेकंड x plus 2 है, और थर्ड x plus 2 plus 2 है, x plus 2 plus 2, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है ऑड इंटीजर। मैंने ये टू टाइम्स इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए कि हमने सेकंड ऑर्डर इंटीजर में 2 ऐड किया है, तो इस तरह थर्ड ऑर्डर इंटीजर आ गया है। ये 51 है। अब इनको ऐड कर लें, x plus x plus x, 3x is equal to 2 plus 2 plus 2 plus 6 is equal to 51। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर बाकी काम हमारा हो जाएगा। तो 3x is equal to 51 minus 6। 6 इक्वेशन से पहले प्लस हो रहा है, तो इक्वेशन के बाद जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x is equal to 45 और x is equal to 45 over 3। 3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन विद 3, तो इधर भी ओवर 3 लग जाएगा, इधर भी ओवर 3, तो वो कट जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। x is equal to 15। 15 is the first required odd integer. So first odd integer is equal to 15. Second odd integer is equal to 15 plus is equal to 15 plus 2।
तो ये हो जाएगा 17। थर्ड ऑड इंटीजर is equal to 17 plus 2 is equal to 19. So all the three numbers 15, 17, 19 ये थ्री नंबर्स आए हैं, ऑड इंटीजर्स आए हैं, इनका जो सम है वो 51 बन रहा है। 15, 17, 19 प्लस कर लें, 5 plus 7, 12, 12 and 9, 21, 2 carry, 2 and 1, 3, 1, 4, 5, 51 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन, हमारा सम दुरुस्त है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स थी। पिक अप 96 बॉल्स। टोटल बॉल्स is equal to 96। टोटल बॉल्स कितनी है? 96 and place them into two buckets। दो टोकरियों में डाला या दो कोई उसकी बाल्टियां हो, टोकरियां हो, कुछ भी हो, उसने दो बाल्टियों में डाल लिया। बकेट्स नंबर ऑफ बॉल्स, उसने क्या इस तरह से उसने उनमें डाला बकेट्स में कि एक बकेट में जितनी बॉल्स थी दूसरी में उससे 28 ज्यादा थी। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन द फर्स्ट बकेट, balls in the first bucket is equal to x। let, इधर let कर दें। let balls in the first bucket is equal to x according to the given conditions। according to the given conditions। balls in the second bucket is equal to x plus 28।
28 ज्यादा थी, एक बकेट में एक्स थी तो दूसरी में उससे 28 बॉल ज्यादा थी। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका जो सम है वो 96 बनता है। तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब आ गया x प्लस एक्स, 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28 और 96 में से 28 निकालें, 96 माइनस 28, 16 में से 8 निकल गया तो 8, इधर 8 में से 2 निकल गया तो 6, तो 2x इज इक्वल टू 68 और x इज इक्वल टू 68 ओवर 2 पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन में, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 are 2, 2 3 are 6 and 2 4 are 8, तो 34 बॉल्स एक बास्केट में होंगी। सो एक बकेट, सॉरी बास्केट ही आ रहा है बार बार, balls in the first bucket, in the first bucket is equal to 34 balls in the second bucket वो आ जाएंगी 34 प्लस 28, ये कितनी हो जाएंगी 8 प्लस 4 12, 2 प्लस 3 5 and 1 6, 62 बॉल्स सेकंड बकेट में आएंगी। तो इस तरह से 34 और 62, इसका आंसर बनेगा फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स, सेकंड बकेट में 28 ज्यादा है, 28 ऐड कर दें 62 हो जाएंगी। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 34 62। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद है 10th क्वेश्चन। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक, तो उसका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल
प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3,50,000 50,000 ये उसका प्रिंसिपल है, सलमा का प्रिंसिपल, और विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4%। तो रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट, रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट, एक होता है कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट जो है उसमें क्या होता है कि वो जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहता है, पिछला प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और इस तरह नया प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल में पहले साल के प्रिंसिपल में पहले साल का प्रॉफिट प्लस हो जाएगा और फिर उन दोनों चीजों पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। वो यहाँ पे सिंपल है कि वो जो प्रॉफिट है वो साइड पे रहेगा और प्रिंसिपल उतना ही रहेगा जितना कांस्टेंट रहेगा, तो वो सिंपल प्रॉफिट होगा। सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट है 7/1/4%। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 7.25% बन जाएगा। 7.25%, क्योंकि 1 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 0.25 आता है। इसके बाद पर एनम, यानी ये रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट पर एनम, ये पर एनम रेट, या ऐसे कर लें पर एनम यानी सालाना, पर एनम per annum rate of simple profit 7/1/4% या 7.25% हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्यूशन इधर लिख लें। प्रिंसिपल आ गया ₹3,50,000 पर एनम, रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट 7/1/4%। उसके बाद वो कहता है आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड। ये सवाल क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। हम पहले इसका 2 years के लिए हम इसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट फॉर 2 years इज इक्वल टू, यानी इसका जो टाइम है वो टाइम दिया हुआ है 2 years। इसका जो फार्मूला है वो होता है रेट इनटू टाइम ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल। तो रेट इसका है 7.25, टाइम है 2 year,
over 100 multiply 3,50,000, ये प्रिंसिपल है। अब आप देखें कि ये 2 जीरो, बल्कि पहले इसका डेसिमल खत्म करें। 7 के बाद 2 नंबर्स हैं तो ये 2 जीरो आ जाएंगे और डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आपका डेसिमल खत्म हो गया। अब ये 2 जीरो से कट गया और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया और बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा 725 मल्टीप्लाइड 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 70 हो जाएगा। 2 5 10, 2 3 6 and 1 7, तो ये 725 अब ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे 725 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो का तो वैसे ही जीरो आ जाएगा ना, इसको छोड़ दें। 7 5 35, 7 2 वो कांटे लगा के करने की बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर ले और जीरो आगे लगा देंगे। 7 5 35, 7 2 14 and 1 15, oh sorry 14 and 3 17, ये 3 कैरी हुआ था। 7 7 49 and 3 52, 52,750 आ जाएगा। बल्कि 50,750। 7 5 35, 3 carry, 7 2 14 and 3 17, 7 7 1 carry, 7 7 49 and 150, तो 50,750 इसका प्रॉफिट आ जाएगा 2 years का। 50,750 simple profit of 2 years। सिंपल प्रॉफिट फॉर 2 years, ये आप इसको डिटो कर लें। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि 2 years के बाद रेट, प्रॉफिट रेट जो है वो बढ़ गया है, 8% हो गया पर एनम, पर एनम रेट ऑफ प्रॉफिट is equal to 8% एंड टाइम जो है उसने कहा 7 years के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी, तो इसका मतलब 2 years तो निकल गया, बाकी 5 years रह गए। टाइम इज इक्वल टू 5 years। अब हमने प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट फॉर 5 years is equal to rate
into time over 100 multiply प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रेट है 8, टाइम है 5 ईयर, 5 ईयर ओवर 100 मल्टीप्लाई 3,50,000। अब ये 2 से कट देंगे, ये आ जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई बाई 40, 5 8s are 40। तो हम फिर वही जीरो तो वैसे लगा लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400 400 4 5s are 20, 2 कैरी, 4 3s are 12 and 2, 4 5s are 20, 2 carry, 4 3s are 12 and 4, ये तो जीरो आ गया, 400 400, 4 5s are 20, 4 3s are 12 and 2 14, 1,40,000। तो ये इसका जो प्रॉफिट आएगा 1,40,000, ये होगा सिंपल प्रॉफिट फॉर 5 इयर्स। अब हमने बताना है कि 7 इयर्स के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। थोड़ी सी जगह दरकार होगी, यहां पे मैं इसको बनाता हूं टोटल अमाउंट आफ्टर 7 years इज इक्वल टू, पहले तो उसका अपना 3,50,000 उसके पास होगा, प्लस उसका 2 इयर्स का प्रॉफिट 50,750 होगा 2 इयर्स का, और फिर 1,40,000 प्रॉफिट 5 इयर्स का होगा। ये 3 अमाउंट्स उसके पास होंगी, आपने इनको प्लस करना है और फिर बताना है कि ये कितने बनेंगे। तो 3,50,000 एक है, 50,750 एक है, जो 2 इयर्स का प्रॉफिट है, और 1,40,000 5 इयर्स का प्रॉफिट है। ये टोटल आप प्लस करें तो ये 5 5 10 and 4 14, 4 and 1 5, 5,40,750, 5,40,750 और 50 रुपीज उसके पास टोटल होंगे।
टोटल अमाउंट उसकी 5,50,750 रुपीज होंगे, जिसमें 3,50,000 उसका प्रिंसिपल है, 2 इयर्स का प्रॉफिट 50,750 है, और 5 इयर्स का प्रॉफिट 1,40,000 है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। ये रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इसके साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब आगे हमने यूनिट 2 शुरू करना है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियोस बड़ी मेहनत से तैयार की जाती हैं आपके लिए ख़ास तौर पर। थैंक यू सो मच।